दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्तियास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन परीक्षाओं में उपयोगी करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी प्रभावी एवं सरल हो सके। तो शुरू करते हैं हम अपने 6 नवंबर के सवाल से। देखते हैं, सवाल था, हाल ही में गोवर्धन असरानी का निधन हुआ, वे कौन थे? ये गोवर्धन असरानी। इसमें 4 विकल्प हैं, लेखक, गायक, पत्रकार या अभिनेता। तो गोवर्धन असरानी की बात करें तो ये एक अभिनेता जो कि हास्य अभिनेता थे और इन्हें लोग असरानी के नाम से भी जानते थे। इन्होंने 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और लोगों को हंसाने के लिए जाने जाते हैं। ये इनकी सबसे यादगार भूमिका जो कि फिल्म शोले में 1975 में जेलर साहब की थी। तो देखते हैं अब आज का सवाल, हाल ही में गूगल ने प्रोजेक्ट सन कैप्चर के तहत क्या योजना बनाई है? तो इसमें 4 विकल्प है, मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने की, अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर बनाने की, भारत में सबसे बड़ा सर्वर हब बनाने की या समुद्र के नीचे केबल बिछाने की। तो प्रोजेक्ट सन कैचर की बात करें तो ये अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर बनाने की। गूगल जो कि हाल ही में प्रोजेक्ट सन कैचर नाम की एक नई योजना शुरू किया है इसने, और इस परियोजना के तहत जो कि गूगल अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर बनाने की योजना अभी बना रहा है। इसके उद्देश्य की बात करें, ये ऊर्जा की बचत करना, तापमान नियंत्रण आसान बनाना और डेटा को तेजी से प्रोसेस करना। यह दुनिया की पहली ऐसी पहल मानी जा रही है जो अंतरिक्ष में डेटा प्रोसेसिंग को संभव बनाएगी। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में भारतीय मूल की हाशमी को किस राज्य की लेफ्टिनेंट गवर्नर चुना गया है? तो 4 विकल्प हैं इसमें, अरुणा मिलर को, सुहास सुब्रमण्यम को, गजाला हाशमी को या सैम रसूल को। तो इसमें सही विकल्प होगा आपका गजाला हाशमी को। यह है गजाला हाशमी, ये जो कि जिनका जन्म हैदराबाद में हुआ था और हाल ही में इन्हें अमेरिका के वर्जीनिया राज्य की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। यह एक ऐतिहासिक अवसर है क्योंकि ये वर्जीनिया की पहली भारतीय मूल की महिला और पहली मुस्लिम महिला है जिन्हें यह पद मिला है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में सीबीएसई ने कहा पहली अंतरराष्ट्रीय सहयोदय बैठक आयोजित की है? देखते हैं, 4 विकल्प हैं इसमें, मुंबई, दुबई, लंदन या महाराष्ट्र में। तो ये इसकी बात करें सम्मेलन की तो ये अभी दुबई में सीबीएसई ने जो कि अपनी 31वीं वार्षिक सहयोदय स्कूल कॉम्प्लेक्सेस सम्मेलन को पहली बार भारत से आयोजित किया और इस आयोजन के जरिए इसने जो कि यह संदेश दिया कि वह अब वैश्विक स्तर पर अपनी शिक्षा नीति, भारत की शिक्षा विचारधारा और सहकारी नेटवर्क को बढ़ावा देना चाहता है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में कौन न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने हैं? 4 विकल्प हैं इसमें, विवेक मेनन, जोहरान ममदानी, शैलेश चंद्रा या सिंघवी सिंह। तो न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल जो कि ये जोहरान ममदानी बने हैं। ये अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के जो कि मेयर चुनाव में 34 वर्षीय जोहरान ममदानी को जीत हासिल हुई है और इसी जीत के साथ वे न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और पहले भारतीय अमेरिकी मेयर बने। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे ब्रिक्स समूह के बारे में यह G7 देशों की तुलना में तेजी से क्यों बढ़ रहा है? तो ब्रिक्स की बात करें तो ये ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, और G7 देशों की बात करें तो इसमें आपके आते हैं अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा। इसमें 4 विकल्प हैं, देखते हैं क्यों बढ़ रहा है ये। तो क्योंकि ब्रिक्स देशों की जनसंख्या बहुत कम है, ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है, या ब्रिक्स देश उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं और ऊर्जा व्यापार व निवेश में तेज विकास कर रहे हैं, या क्योंकि G7 देशों ने व्यापार बंद कर दिया है। तो इसमें 4 विकल्प है, देखिए हमने, इसमें सही विकल्प है तीसरा।
क्योंकि ब्रिक्स देश उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं और ऊर्जा व्यापार व निवेश में तेज विकास कर रहे हैं। ये देश जो कि उभरती अर्थव्यवस्था है, इनकी जनसंख्या बड़ी है और उत्पादन व उपभोग दोनों में तेज वृद्धि हो रही है। इसलिए ये देश जो कि ऊर्जा व्यापार और निवेश की एक नए केंद्र बन रहे हैं। ब्रिक्स देश की बात करें तो ये विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने में भी सक्रिय हैं। वहीं जहां G7 देश पहले से विकसित और स्थिर अर्थव्यवस्थाएं हैं, वहीं ब्रिक्स देश तेजी से बढ़ते बाजार बन रहे हैं। यही कारण है कि इनकी आर्थिक वृद्धि और अधिक देखी जा रही है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में कहा दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय जो कि जेम का उद्घाटन हुआ है? तो देखते हैं, 4 विकल्प हैं इसमें। फ्रांस में, अमेरिका में, मिस्र में या मालदीव में। तो सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय की बात करें तो ये अभी जो कि मिस्र में हुआ है और इस संग्रहालय का नाम जो कि ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम, और इसमें एक सदृश सभ्यता को समर्पित सबसे बड़ा संग्रह का लगता है ये। इसमें जो कि 1 लाख से अधिक पुराविष्ट आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं, जिनमें प्रसिद्ध राजा टुटुनखमुन की पूरी खजाना जो कि जायदा, इसमें 5000 टुकड़े भी शामिल हैं। यह संग्रहालय जो कि 5 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है और पिरामिड के बिल्कुल नजदीक में है ये। अगला सवाल देखते हैं, भारत में किस संगणना को 2027 में आयोजित करने की योजना है? तो इसमें 4 विकल्प है, 15वां, 16वां, 17वां या 18वां। तो जनगणना की बात करें 2027 जो आयोजित करने की योजना है तो ये 16वां। ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी जनगणना होगी और पूरी तरह से ये डिजिटल तरीके से की जाएगी। इस जनगणना में 2 चरण होंगे, जैसे पहला चरण जो कि मकान सूचीकरण और दूसरा चरण जो कि जनसंख्या गणना होगा। इसकी बात करें तो यह एक डिजिटल जनगणना होगी जिसमें डेटा इकट्ठा करने के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा और लोग स्वगणना भी कर सकेंगे खुद से। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क का अनावरण किया है? तो 4 विकल्प है इसमें। किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए, सुरक्षित और नैतिक तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, रक्षा क्षेत्र में नई हथियार नीति बनाने के लिए या सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए। तो इसमें आपका ये सुरक्षित और नैतिक तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, दूसरा विकल्प सही है। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में जो कि एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क जारी किया, जिसका उद्देश्य भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग को सुरक्षित, जिम्मेदार और नैतिक बनाना। इस फ्रेमवर्क के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा, कुछ पॉइंट है इसमें, जैसे एआई तकनीक का गलत उपयोग न हो, इससे लोगों की गोपनीयता सुरक्षित रहे और नवाचार को नैतिक दिशा में बढ़ावा मिले। देखते हैं अगला सवाल, हाल ही में किस फुटबॉल स्टार को किंग कार्लोस III द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई है? 4 विकल्प हैं इसमें। शब्बीर हसन को, फिलिप अगियन को, सर डेविड बेकहम को या गैरेथ साउथगेट को। तो नाइटहुड की उपाधि जो कि इन्हें सर डेविड बेकहम को दी गई। बेकहम ने जो कि इंग्लैंड राष्ट्रीय टीम के कप्तान के रूप में 115 मैच खेले तथा क्लबों जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड में शानदार करियर बनाया है। इन्होंने चैरिटी में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई, जिसे कि यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर रहेगी। अब इन्हें जो कि सर डेविड बेकहम का खिताब मिला है और उनकी पत्नी जो कि विक्टोरिया बेकहम को लेडी बेकहम का खिताब दिया गया है, दोनों को। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य स्टारलिंक कंपनी के साथ समझौता करने वाला पहला राज्य बना है? तो 4 विकल्प हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु, जिसमें से पहला राज्य जो कि महाराष्ट्र बना है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। महाराष्ट्र जो कि हाल ही में अभी एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस समझौते का उद्देश्य जो कि राज्य के दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में भी तेज सैटेलाइट इंटरनेट सेवा पहुंचाना है। स्टारलिंक जो कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए उन क्षेत्रों में इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा
जहां केबल या मोबाइल नेटवर्क पहुंचना मुश्किल होता था। आज का सवाल जो आप लोगों के लिए, हाल ही में क्लच शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता है? हिकारू नाकामुरा ने, फाबियानो कारुआना ने, मैग्नस कार्लसन ने या डी गुकेश ने? तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।